नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है और आज हम जानेंगे कि राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा क्यों सुनाई। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बन रहे और रामायण की जानकारी प्राप्त करें। लक्ष्मण ने भी किया था छल, भगवान राम ने अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा क्यों दी? लक्ष्मण जी ने जल समाधि क्यों ले ली? लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था? भगवान राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी राम का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए जब भगवान राम वनवास के लिए जान लगे तो लक्ष्मण भी राम के साथ बन गए। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। और वह गलती क्या थी जिसने भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया था? चलिए इसकी वास्तविक कहानी को जानते हैं। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे, ऐसा आपको वचन देना होगा। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को बाहर पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी, इस समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलन चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। इसलिए अपने प्राणों का मुंह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों चले आए? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे अभी आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिया भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समाज ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लॉज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। दोस्तों, इसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। मांझी ने 14 वर्षों में कुछ भी नहीं खाया था, जबकि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने के लिए देते थे और लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाता थे और साए थे। और सभा में लंका विजय की कहानी सुने जा रही थी और सभी लोग भगवान राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने यह कहा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्य की बात बताऊंगा जिसे जानकर आप सभी लोग आश्चर्य से चकित हो जाओगे। हो सकता है कि राम को भी इस बात पर विश्वास ना हो। दोस्तों, जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया तो आश्चर्य से सभी चकित रह गए और इस बात को सुनकर भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, मैं लक्ष्मण को रोज फल खाने को देता था और जब मैं इधर उधर देखा था तो फल कहानी भी पढ़े नहीं दिखाई देते थे, तो मैं इस बात को सच कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया? इसे लेकर मेरे मन में एक शंका है। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस शंका का समाधान लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी गुरु की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया, आप जो भी मुझे खाने के लिए खाना देते थे मैं उसे खाने को अपनी शक्ति के द्वारा सीधा अयोध्या भेज देता था। तो इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, तो क्या वह खाना आज भी यहाँ मौजूद है? इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, आप मेरे साथ चलिए, मैं वहां आपको लेकर चला हूँ जहां मैंने 14 वर्षों से ये खाना इकट्ठा करके रखा है। जब श्री राम उसे जगह पहुंचे जहां लक्ष्मण ने खाना रखा था तो उसे देखकर भगवान राम एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। वह खाने का देर लगा हुआ था और उन्होंने जब उनकी गिनती की तो 14 साल के हिसाब से उसने कर धोने कम निकले। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, कर धोने कहाँ गए या कर दोनों का खाना आपने खाया है? तो लक्ष्मण ने जवाब दिया कि भैया, आप मुझे जो कर दोनों के खाने के बारे में जो प्रश्न आप मुझे पूछ रहे हैं, जब हम लोगों ने वन के लाये प्रस्थान किया था तो इस दिन आपने कुछ नहीं खाया और ना ही उसे दिन मुझे कुछ खाने को दिया। इसके बाद और जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला तो उसे दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे खाने को दिया।
इसी प्रकार जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया, उसे दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मैंने भी कुछ नहीं खाया, और जब मुझे मेघनाथ द्वारा शक्तिमान लगा तब भी आपने कुछ नहीं खाया था। इसीलिए इसने खाना कम है दोस्तों। भगवान राम ने लक्ष्मण का यह उत्तर सुनकर कहा कि इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लगा। और फिर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि भैया आप मुझे खाने के लिए खाना तो देते थे, पर आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि यह खाना मुझे जरूर खाना है, इसलिए मैं खाना नहीं खाता था। और भला मैं आपके आदेश बिना यह खाना कैसे खा सकता था। मैं तो आपके आदेश बिना कुछ नहीं करता। और भैया आप यह तो जानते ही हैं कि मैं मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। इसलिए मैं वहां सीता माता के सिर्फ चरण ही देखे थे, और मैं इसी त्याग के कारण मायावी मेघनाथ को युद्ध में मार पाया था। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन पुर किया। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दे और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत